नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है शुक्रवार प्रदोष तिथि, बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। उससे पहले आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। अगर आपको इनका जवाब आता है, अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं सुनते। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है शुक्रवार प्रदोष तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहें, हमेशा आपकी उन्नति होती रहे, आपके जीवन में जो कर्ज की स्थिति है वह समाप्त हो जाए, तो आपको इस प्रदोष की तिथि पर यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 शमी पत्र लेने होंगे। देखिए, प्रदोष की तिथि पर शमी पत्र से उपाय करने से बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो आपको इस प्रकार से 2 शमी पत्र ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, कार्तिक के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, तो आपको दीपक का दान कार्तिक के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दीपक लेना होगा, गोल बाती का, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, गुरु जी ने एक विशेष जानकारी दी है कि इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल लाल चंदन ही लेना होगा, आप पीला चंदन नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर जल आपको अपने घर से ही लेना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस बार की जो प्रदोष की तिथि है वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपके पास है 2 शमी पत्र, तो उनमें से पहला जो शमी पत्र है उसे आपको, आप जो अपने साथ थोड़ा सा घी लेकर के आए हैं उसमें डुबोना है, यानी कि अच्छे से घी के अंदर डुबोना ये। और फिर इस शमी पत्र के ऊपर आपको जो लाल चंदन का पाउडर है उसे अच्छे से लगाना है। अब इस लाल चंदन और घी से युक्त शमी पत्र को आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो उठी हुई लाइन होती है वहीं पर आपको यह वाला शमी पत्र समर्पित करना है। देखिए, शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है और पत्ती वाला भाग जो है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी 1 शमी पत्र और बचा है, तो उसे भी आपको सबसे पहले तो घी के अंदर डुबोना है और उस पर भी आपको लाल चंदन लगाकर के दूसरी जो शमी पत्र है
इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आपको ये शमीपत्र इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी डंडी जो है वो जलाधारी की ओर रहेगी। अब दोस्तों, दोनों शमी पत्र को इस प्रकार से समर्पित करने के बाद आपको अपनी जो हथेली है उसको जलाधारी के अंतिम कोने पर रखनी है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देनी है और आपको महादेव से कामना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, धन संपदा की हमारे घर में कभी भी कमी ना हो, माता लक्ष्मी सदैव हमसे प्रसन्न रहें। बस इतनी सी कामना करते हुए सीधे आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की प्रदोष की तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अंत में जो आप एक गोल बाती का दीपक लेकर के गए थे उसे आपको शिव मंदिर की चौखट होती है वहां पर प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय आपको अवश्य ही करना है। देखिए दूसरा उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ मैं आपको एक हरी इलायची लेनी है। अब यह सभी सामग्री आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जगह पौधा है वहां पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो एक चुटकी हल्दी है उसे उस पात्र के अंदर डाल देना है और जो एक हरी इलायची है उसे भी उससे जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। आप दोस्तों, इससे जल को आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना होगा। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह हल्दी से युक्त और हरी इलायची से युक्त जल तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। लेकिन जब भी आप ये जल तुलसी के पौधे में समर्पित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है और सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की जड़ में हरी इलायची वाला जल समर्पित करता है, शुक्रवार के दिन तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं वह सभी माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मनकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से इससे दीपक को तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बेल पत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, विशेषकर कार्तिक के महीने में दीपक का जो दीपदान है वह सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। तो ये उपाय आपको रात्रि के समय में ही करना है। शुक्रवार के दिन तो सबसे पहले तो आपको ये जो लंबी बातें वाला दीपक है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उत्तर मुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसे दीपक से बेल पत्र के वृक्ष की आरती कर लेना है। उसके बाद आपको ये दीपक बेल पत्र के वृक्ष के वहां पर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो रोग है वो सभी समाप्त हो जाए। देखिए, कार्तिक के महीने में शुक्रवार के दिन इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत अवस्था में होता है। शुक्र ग्रह यदि मजबूत अवस्था में होता है तो इससे आपके जितने भी समस्या हो सभी रोगों की समस्या दूर होती है, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वो महालक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साथ साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा बनाकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। अब दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस दीपक को और इस हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है। आपके घर में तुलसी का पौधा है वहां पर, या फिर मंदिर में अगर तुलसी जी है तो वहां पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक ही माता तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा, और फिर आपके पास जो एक हरी इलायची है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको वो वहां ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको बार जाप करना है, और ये हरी इलायची आपको दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति यह उपाय शुक्रवार के दिन करता है तो उसके जीवन में जितने भी संकट है, कष्ट है, सभी दूर होते हैं और आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको शुक्रवार की रात्रि में इस प्रकार से यह चमत्कारी दीपक का दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पांचवें और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय जब भी पूज्य गुरुदेव ने बताया था तब उन्होंने कहा था कि यह उपाय विशेषकर विष्णु पुराण में वर्णित है। यह उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। अब इस स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दूर्वा घास लेनी होगी। लेकिन यदि आपके पास पुरानी दूर्वा घास से पड़ी हुई है तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दूर्वा कहाँ से इसे उस कटोरी के अंदर डाल देना ही है। आप दोस्तों इस पात्र को और इससे दूर्वा घास को लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचना है, और जो उपाय आपको भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने करना है, आप ये उपाय भगवान विष्णु के सामने भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल लेना है। आप 31 चावल के दाने भी ले सकते हैं और उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है, यानी कि आपको चावल में थोड़ा सा केसर डाल देना है। अब इन चावल की ढेरी आपको बनाना है और इसी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा। देखिए, दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको इससे दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, आपको कच्चे दूध वाले जल में इस दूर्वा घास को डुबोना है और इससे आपको भगवान विष्णु के चरणों पर इसका छिड़काव करना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस कच्चे दूध का छिड़काव विष्णु भगवान के चरणों में करना है। देखिए, आपको ये जो कच्चे दूध से युक्त जल ही इसे भगवान विष्णु के चरणों में कुल 8 बार छिड़कना है और आपको ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने के शुक्रवार के दिन रात्रि के समय इस प्रकार से दीपक का दान करता है और इस कच्चे दूध का छिड़काव इस प्रकार से करता है, उसके घर की जो सारी परेशानियां हैं, सारी समस्याएं हैं, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इससे वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 5 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए। जो भी उपाय आपके लिए उचित लगे, सरल लगे, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।